परसेंटेज का क्या होता है? सिंबल होता है। और परसेंटेज का अर्थ होता है बटा 100। जैसे कहीं पर लिखा हो 20%, तो इसका अर्थ हुआ 20% के बदले नीचे क्या आ जाएगा? यानी ये हो गया 1/। अब आप इसी तरीके से देखिए, कहीं 30% लिखा है तो इसका अर्थ हुआ 3/। कहीं पर 40% लिखा है तो इसका अर्थ हुआ 40/100, यानी 20 दूनी 40, 20 बचे। कहीं पर 25% लिखा है, इसका अर्थ हुआ 25/100, यानी 1/4। कहीं पर आपको 50% लिखा है, इसका अर्थ है 50/100, यानी 1/। कहीं पर मान लीजिए लिखा हुआ हो 12.5%, तो 12 दूनी 24 है, 25/2% के बदला 100, 25 चौका 100, 4 दूनी। कहीं पर मान लो लिखा हो 33.1/3%, 33 दिया 99, 100/3 प्रतिशत के बदले क्या आ गया? 100, यानी आ गया 1/3। ठीक है। कहीं पर लिख दिया हो 37.5%, तो 37 दूनी 74 है, 75/2 प्रतिशत के बदले 100, यानी 25 दिया 75, 25 चौका 100, 3/। यानी हम लोगों ने समझा कि अगर प्रतिशत में दिया हुआ है तो उसको हम लोग फ्रैक्शन में बदल सकते हैं। यानी पूरी बातों को समझने पर आप एक लाइन समझ सकते हैं कि प्रतिशत से भिन्न में बदलें। प्रतिशत से, यानी प्रतिशत में दिया था, आपने भिन्न या फ्रैक्शन में क्या कर लिया? बदल लिया। आपको क्वेश्चन बनाने में आवश्यकता अनुसार परसेंट से फ्रैक्शन जा सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज जा सकते हैं, और वहां देखा जाता है कैलकुलेशन कौन सा डोमिनेट करेगा। अब यहाँ पर हम लोग सेकेंड जो टाइप देखेंगे, नोट करिए इसको, सेकेंड टाइप देखेंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज। उसके बाद प्रतिशत निकालना देखेंगे, उसके बाद चैप्टर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नोट करिए, परसेंटेज से फ्रैक्शन हो गया तो फ्रैक्शन से परसेंटेज हो सकता है। जैसे कहीं पर 1/2 लिखा है, 12 के प्रतिशत में बदलें तो 1/2 गुने क्या कर दीजिए? 100। ये कितना हो गया? यानी 100% से गुना कर दीजिए। अगर आपको कहीं पर दिया हुआ हो, देखो 1/3 गुने 100%, तो 100/3 यानी 33 मान लीजिए कहीं पर दे दिया हो 1/4, 1/4 गुने 100% करिए तो 25 होगा। मान लीजिए कहीं पर 1/5 है तो गुना 100% करिए तो 20 बचे। क्लियर? 1/8 अगर है या चलिए बराबर है 60, यानी 12.5%। इस तरीके से आप देख सकते हैं। या मान लीजिए कहीं पर 2/5 लिखा है तो 20 बचे 100, 20 दो नहीं। कहीं पर मान लीजिए 3/4 लिखा है, 25 चौका 100, 25 दिया। यानी फ्रैक्शन से हम लोग परसेंटेज कैसे बदलें ये आप सीख गए। अब इसमें एक चीज और सीखना है, तीसरा बात, ये कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन परसेंटेज में कैसे करें, उसके बाद ना क्वेश्चन को समझेंगे और बनाएंगे। तीसरा कहता है कि प्रतिशत अंक दिया रहेगा, कोई मान दिया रहेगा और कहेगा वैल्यू निकाले। जैसे कहेगा 500 का 30% बताएं, तो लिखित बनेगा 500 गुने 30/100। ये सब जुबानी भी हम लोग बनाएंगे 1%, 10% और 5% के कोरिलेशन पर। मान लीजिए कह दिया कि 500 का 30% का 20% बताएं, तो लिखित तरीके से 500 गुने 30/100 गुने काट लेंगे। जैसे यहाँ पर काटने पर क्या हो जा रहा था? 15, 150। यहाँ पर काटने पर देखिए क्या हो जाएगा? 15, 15 दूनी। ये हम लोग लिख देंगे, काट देंगे, क्वेश्चन बन जाएगा। जुबानी भी ये सब चीजें हम लोग पढ़ते बनाते हैं। बेसिक टू एडवांस लेवल हम लोगों को चलना है, तो इजी वे में देखिए, सीखिए। कहीं पर मान लीजिए कह दिया 8000 का 25% का 20% का 10%, कोई भी अंक हो, डेसिमल फ्रैक्शन तो लिख सकते हैं। 8000 गुने 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 10/100। आराम से बनाइए। 2 0 से 2 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से यहाँ कट गया, 1 0 से ये कट गया है। अब देख सकते हैं, काट दीजिए, 2 बचे।
दूसरा हो गया, बचा है 25, 8 बचे। अब एक और कैलकुलेशन सीखना है हम लोग। कोई भी अंक दिया होगा, कहेगा कि बताइए कि वह कितना प्रतिशत है। यहाँ पर कंसेप्ट लगता है एक्स वाई का कितना प्रतिशत, तो एक्स बटा वाई गुने एक्स वाई का कितना प्रतिशत, एक्स बटा, ठीक है। तो ये कंसेप्ट को हम लोग अगर सीख गए तो ये चारों कैलकुलेशन होगा, आवश्यकता अनुसार इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। क्वेश्चन को समझना है और क्वेश्चन को बनाना है, तो इसको नोट करिए। उसके बाद उस टाइप को पढ़ा दे रहा है, उसके बाद क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं टाइप वाइज। 3D फर्स्ट क्लास समझ के चलिए। अब कह रहेगा एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, एक्स वाई का, जैसे एक्स वाई का कितना प्रतिशत होगा, तो एक्स बटा वाई गुने, यानी कहीं पर कह दे 300 500 का कितना प्रतिशत होगा, तो 300 बटा गुने 100। जैसे हम लोग का एग्जाम अगर 500 नंबर का होता है और आपको 400 नंबर आता है, एग्जाम आपका कितने का है और 400 नंबर आता है, पूछा जाएगा 5% नहीं, पूछ के पूछा जाएगा कब प्रतिशत आया है, तो आप कैसे बताते हो, 400 बटा 500 गुने 100, यह काटते हो और कहते हो कि 80% अंक मेरा आया है। ठीक है। अगर मान लीजिए कि 500 का एग्जाम है और आपको 450 आया, तो कैसे चेक होगा, 450 बटा 500 गुने 100, 2 जीरो से 2 जीरो न बचे, यानी कब परसेंट नंबर आ गया आपको, 90% नंबर आ गया। यानी जिसको चेक करना होगा ऊपर, जिसके तुलना में चेक करना होगा नीचे गुना 100। ठीक है। एक्स वाई का कितना प्रतिशत, एक्स बटा वाई गुना 100। इसका बहुत बार प्रतिशत में जब व्यक्त करना पड़ता है, किसी भी दो अंकों का तुलना होता है कि कौन किससे कितना प्रतिशत कम है या अधिक है या कितना प्रतिशत है, तो हम लोगों को ये कंसेप्ट की जरूरत पड़ेगी। इसलिए इस कंसेप्ट को ध्यान में रखें। आगे हम टाइप वाइज परसेंटेज का जितना टाइप है, टाइप वाइज क्वेश्चन बताते चलेंगे। उसमें ये चारों कैलकुलेशन में से कोई ना कोई मेहमान बन के आते जाते रहेगा, क्योंकि जब उस टाइप को पढ़िएगा तो कोई ना कोई कैलकुलेशन करना पड़ेगा ना। तो चलिए टाइप 1 देखते हैं, इसके बाद हम लोग टाइप 1 देख रहे हैं। ठीक है, लिख लो, इसको लिखो। टाइप 1 क्वेश्चन में क्वेश्चन किस प्रकार का होता है पहले सुनिए। कहेगा कि ए के वेतन में 10% की वृद्धि कर दी गई, फिर इसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि इसमें कोई परिवर्तन ना पड़े। कभी कभी कहेगा कि एक गृहिणी ने अपने खर्चे में 20% की वृद्धि कर दी, फिर कितना कम करे कि उसमें कोई परिवर्तन ना पड़े। क्या कहेगा, एक संख्या में 10%, 20% या 25%, कोई एक सिंगल वैल्यू देगा कि एक संख्या में 20% की वृद्धि कर दी गई, फिर कितना प्रतिशत कम करें कि उस संख्या पर कोई परिवर्तन ना पड़े। तो इसमें एक वृद्धि देगा तो कमी पूछेगा। टाइप 2 में क्या करेगा कि कमी देगा तो वृद्धि पूछेगा। ये फ्रैक्शन मेथड से भी बन जाएगा, ये परसेंटेज मेथड से भी बन जाएगा। तो हम लोग दोनों तीनों मेथड को देखेंगे, एंजॉय करेंगे, कंपेयर करेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन में अगर कह दिया है कि 10% वृद्धि कर दी गई संख्या में, फिर कितना कम करे कि कोई परिवर्तन ना पड़े, या किसी गृहिणी ने अपने खर्चे में वृद्धि कर दिया फिर उसको कम करना है, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग पहले चलते हैं परसेंटेज मेथड से। किस मेथड से चलते हैं? तो कोई भी चीज अपने आप में, तो मैंने माना कि पहले उनका खर्च 100% था, 10% वृद्धि हो गया तो कितना हो गया? अभी कह रहे हैं कि कम किए हैं, तो कम करोगे तो 110 को घटा के 10 कम करोगे, 110 से 100 जाने के लिए कम कितना करोगे? यही कह रहे हैं कितना प्रतिशत कम करें, तो किस पर कम करना है? 110 पर। यानी हम कहेंगे 10 बटा 110 गुने, यानी एक्स वाई का कितना प्रतिशत, x बटा वाई गुने 100। कह रहे कितना प्रतिशत कमी, तो 110 पर 100 गया, यानी 10 की कमी, तो 10 बटा 110 गुने 100। काटेंगे 100 बटा 11, यानी 9.1 बटा 11%। क्लियर? मान लो कि कहता 20% वृद्धि कर दिए, कितना कम करे कि कोई परिवर्तन ना पड़े,
तो बताओ कोई भी चीज अपने आप में 20% बढ़ाए तो कितना हो गया? कह रहे अब कम करना है तो 120 से 100 करे खातिर कितना कम करना है? किस पर कम करना है? तो 20 बटा क्या हो जाएगा? 20 बटा 20 गुने 100, 20%। ठीक है, अब यहाँ देखिए 2 3 6, 50 दूनी 100, 50 बटा 3 यानी 16 पूर्णांक 2/3, 48, 16 पूर्णांक 2/3%। ये प्रतिशत मेथड है, लेकिन आप फ्रैक्शन मेथड से भी इसको बनाएं। फ्रैक्शन मेथड से कैसे बनाएंगे? जैसे ये 10% कम कर दिया है, कितना प्रतिशत कम किया है? सॉरी, वृद्धि वाला क्वेश्चन है अभी, तो पहले वृद्धि वाला देखा जाए। 10% का क्या किया है? तो चलो इसको परसेंटेज से भिन्न में बदलो, तो 10/100 काट दो, 1 क्या आया? 10। अब प्लस लिखा है यानी वृद्धि दर्शा रहा है, आगे पूछ रहा है कितना कम करें, तो वृद्धि दर्शाया है तो अंश को ज्यों का त्यों लिख दो, अंश को। उसके बाद वृद्धि किया है तो ये जोड़ लो, अंश में हर को क्या कर लो? जोड़ लो। तो 10 से कितना हुआ? 1/11। चूंकि प्रतिशत में बदलना है तो 100% से क्या कर देंगे? गुना कर देंगे। तो देखो तो 100/11 यानी 9.1/11%। आंसर देखो तो सेम है। अगर मान लीजिए कि 20% का वृद्धि किया है, हम लोगों को कौन सा मेथड देखना है? फ्रैक्शन मेथड देखना है। तो परसेंटेज से इसको भिन्न में बदला जाए तो 20/100 1/5 हो गया। अब चूंकि अंश को ज्यों का त्यों लिख देना है, अगर वृद्धि किया है तो अंश में हर को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। और कमी किया होता तो अंश में हर को क्या करते? घटा देंगे, और अंश को ज्यों का त्यों लिखेंगे, जो भी वैल्यू होगा। अब बताओ 1/5 क्या हुआ? 6। 1/6 गुने 100, तो 2 3 6, 50 दूनी 100, 50/3 यानी 16.2/3%। तो आंसर देख सकते हैं। इस तरीके से हम लोग परसेंटेज मेथड भी बना सकते हैं, हम लोग फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते हैं। फ्रैक्शन मेथड का एक बेनिफिट वहां पर ज्यादा मिलेगा आपको, जहां पर वैल्यू जैसे दे दिया कि 13.1/3% की वृद्धि कर दी। क्या कर दिए? 13.1/3% की वृद्धि कर दीजिए, 37.5% की वृद्धि कर दिए। यानी पूर्णांक या फ्रैक्शन डेसिमल में दिया रहेगा, वहां पर फ्रैक्शन मेथड ज्यादा कारगर पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग दोनों मेथड सीख गए हैं, दोनों के तरीके से चलेंगे। नोट करिए, फिर आगे देखते हैं। 1/4 वृद्धि किया है तो अंश को ज्यों का त्यों, अंश में हर क्या कर दें? 1/5 गुने 20%। चलिए, अगर ये आपको दे दिया 12.5% ऐसे लिखा, तो 12 दूनी वृद्धि किया है, कमी पूछेगा। 12 दूनी 24 है, प्रतिशत के बदले 100 नीचे आएगा, 25 चौका 100 तो 1/8। अब 1/8 है, वृद्धि किया है तो अंश को, अंश में हर क्या करेंगे? 1/9 गुने 100/9 यानी 11.1/। अच्छा, ये आपको दे दिया 33.1/3%। तो 33 93 100/3% वृद्धि किया है, तो पहले क्या करेंगे? परसेंट के लिए 100 नीचे लाएंगे, 1/3 आ गया। 1/3 आ गया तो अंश को ज्यों का त्यों, अंश में हर क्या करते हैं? 1/4 गुने 100, कितना हो गया? दिख रहा है? मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन दे दिया 37.5%, तो 37 दूनी 74 है, 75 वृद्धि वाला ही चल रहा है, अभी टाइप 1 ही चल रहा है जो आप सीखे हैं। 75/2 प्रतिशत के बदले 25 25 का 3/8, अंश को ज्यों का त्यों लिखना है। तो अंश 3 है, वृद्धि हुआ है तो 8 3/11 गुने 100, 300/11। तो भाग दे दिया जाए, 11 दूनी 22, बचा कितना? 8 बचा, तो 11 77, अरे 80 बचा था, तो 27.3/11। तो अब टाइप 1 हो या आगे का टाइप 2 हो, केवल वहां घटा के चलेगा और यहाँ पर जोड़ के चल रहा है। ठीक है, चलिए नोट करिए। सुनिए,
टाइप टू क्वेश्चन जो हम लोगों से कह रहा है, इसमें कहेंगे कि 10% की संख्या में या किसी की आय में कमी कर दिए, तो बताइए फिर कितना बढ़ाए कि कोई परिवर्तन ना पड़े। तो अगर 10% की कमी कर दिया, तो अगर हम लोग प्रतिशत मेथड से भी बनाए तो कोई भी चीज अपने आप में 100%, 10% का कमी किया तो कितना हो गया 90। कितना बढ़ाएं, तो बताओ 90 को 100 करना है तो कितना बढ़ाना है, किस पर बढ़ाना है, 10/90 गुने 100, 1 0 से 1 0 कटा, 100/9, 1199 यानी 11.1/9%। मान लो किसी ने कह दिया 20% की कमी, तो कोई भी चीज अपने आप में 20% कमी तो 80 हो गया। करें कितना बढ़ाएं, तो 20 बढ़ाना है, किस पर बढ़ाना है, तो वो x y का कितना परसेंट, तो x/y गुने 100, तो 20/80 गुने क्या कर दें 100, 20 चौका 25 चौका 100। यानी ये हो गया हम लोगों का प्रतिशत मेथड से। लेकिन फ्रैक्शन मेथड देखिए, क्योंकि फ्रैक्शन वाला डेसिमल वाला क्वेश्चन वहाँ इजी वे में बन जा रहा है। जैसे कि अगर ये 10% की कमी कह रहा है, तो यहाँ पर फ्रैक्शन मेथड कहेगा परसेंट के बदले 100, 1 0 से 1 0 कटा, आया 1/10, अंश को ज्यों का त्यों लिख दो। अब कमी किया है तो घटा दो, 10 से का अंतर 9, यानी अंश में से हर घटा लो, 1/9 गुने 100। फिर देखो तो 100/9 यानी 11.1/9%। आंसर सेम है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कि क्वेश्चन का है 20% कमी, तो 20/100 फ्रैक्शन मेथड चलिए, 1 कमी किया है तो अंश का ज्यों का त्यों, कमी किया है 5 1 1/4 गुने 25 चौका, यानी कितना हो जाएगा 25%। यहाँ हम लोग बेनिफिट उठाएं। जैसे मान लीजिए कह दिया 12.5% की कमी, तो 12 दूनी 24 से 25/2 प्रतिशत के बदले 100, 25 चौका 1/8 है, 1 क्या आया 8। अब बताइए कमी किया है तो अंश जो कहते हो, अंश में से हर घटाइए, 1/7 गुने 100, 100/7 14 सते यानी 14.2/7। कहीं मान लीजिए आपको दे दिया 33.1/3% की कमी, 33 दिया 99 100/3% के बदले तो 1/3 आया। कमी कर रहा है तो अंश को जो कहते हो घटाएंगे तो कितना होगा गुने, तो कितना प्रतिशत, मान लीजिए ये कह देगा 37.5% की कमी, तो 37 दूनी 74 75/2 प्रतिशत के बदले सॉरी यहाँ 75/2 प्रतिशत के बदले 100 नीचे आएगा, 25 चौका 3/। अब कमी किया है तो अंश ज्यों कहते हो, अंश में 1 हो 2 हो 3 हो जो अंक होगा ज्यों का, कमी किया है तो अंश हर का अंतर 3/। गुने 20 यानी टाइप 2 भी अच्छे से आपको समझ में आ गया। तो क्वेश्चन इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। चलिए नोट करिए।